नमस्कार दोस्तों। आज हम सित्तन वासल गुफा के बारे में अध्ययन करेंगे। जो एग्जाम की दृष्टि से जो पॉइंट यहाँ पे लिखे गए एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और एग्जाम में पूछा भी गया है और पूछा भी जाएगा। तो हम लोग पढ़ते क्या क्या पॉइंट है जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जो पूछा जा सकता है या पूछा गया है। पहले तो सित्तन वासल गुफा कहाँ पे पड़ती है, तो राज्य की बात करें तो तमिलनाडु में पड़ती है, ठीक है। और अगर किस राजवंश के संरक्षण में इस गुफा का निर्माण हुआ तो यह पांड्य राजवंश है, जबकि कभी कभी नेट पर पल्लव कालीन गुफा भी देता है। और जो 2022 का टीजीटी हुआ उसमें यह आया था, तो कुछ लोगों ने गलत कर दिया, पल्लव कालीन लगा दिया और ऑप्शन में इसको पांड्य राजवंश सही किया है। तो डिपली अगर रीता प्रताप की पुस्तक को डिपली से पढ़ेंगे तो इसमें पांड्य राजवंश मिलेगा। तो राजवंश किस राजवंश के संरक्षण में इस गुफा का निर्माण हुआ है, तो अब पांड्य राजवंश है, ठीक है। तो राजवंश पांड्य राजवंश, राज तमिलनाडु, नदी कृष्णा नदी, कहीं कहीं एक मैके हैं जो बताते हैं कि कृष्णा नदी नहीं है, कावेरी है। तो ऑप्शन में अगर कृष्णा कावेरी है तो कृष्णा को सही करें, क्योंकि मैक्सिमम कृष्णा को सही करता है। अगर कृष्णा नहीं है, कावेरी है ऑप्शन में, तो कावेरी को सही करिएगा, ठीक है। तो 3 महत्वपूर्ण बिंदु हम लोग जान लिए जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि सित्तन वासल गुफा किस राज्य में है, तो तमिलनाडु में। किस राजवंश के संरक्षण में इसका निर्माण हुआ, तो पांड्य राजवंश। नदी कौन सा था, कृष्णा नदी, या कभी कभी कावेरी होगा जो अभी मैं बताया। चौथा महत्वपूर्ण पॉइंट है धर्म। सित्तन वासल की जो गुफा है किस धर्म से संबंधित है, तो यह जैन धर्म से संबंधित है। गुफाओं के बारे में पूछता है कि कौन सी गुफा किस धर्म से संबंधित है, ये जैन से है, ठीक है। और आप अजंता की बात करेंगे तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। बाघ गुफा बौद्ध धर्म से संबंधित है। सिगुरिया गुफा बौद्ध धर्म से संबंधित है। बादामी में हिंदू, शिव, ब्राह्मण और जैन गुफा से संबंधित, मतलब 3 धर्म से संबंधित है। एलोरा भी 3 धर्म से संबंधित है, बौद्ध, ब्राह्मण या हिंदू और जैन। तो 2 गुफाएं ऐसे जो 3 धर्मों से संबंधित हैं। और बादामी को 3 धर्म न बोलकर तो 2 धर्मों से संबंधित, क्योंकि शैव धर्म और ब्राह्मण धर्म दोनों हिंदू धर्म के अंतर्गत आते हैं और जो चौथा गुफा होगा जैन धर्म से। तो बादामी 2 धर्मों से गुफाओं का निर्माण हुआ है। एलोरा को 3 धर्मों का बोल सकते हैं, धर्मों की त्रिवेणी बोल सकते हैं एलोरा को। चलते हैं यहाँ पे बात करते हैं। इस सित्तन वासल गुफा का निर्माण का समय है 7वीं से 9वीं शताब्दी तक, या कभी कभी ऑप्शन में 10वीं भी देता है। तो इससे रिलेटेड कुछ मिलेगा तो उसको आपको सही करना है, ठीक है। समय इंपॉर्टेंट है, समय भी पूछता है कि इस गुफा का निर्माण काल क्या है, किस शताब्दी किस सन में इसका निर्माण हुआ है। जिला जो है तंजौर, कहीं कहीं पद्दुकोट्टाई भी देता है, ठीक है। दोनों में क्लियर करिए, अगर दोनों में से कोई एक है तो एक को सही करिएगा, नहीं तो पद्दुकोट्टाई अगर है तो पद्दुकोट्टाई को सही कर लीजिएगा, ठीक है। दोनों में से कोई एक मिले ऑप्शन में कि किस जिला में है, कहीं पे तंजौर कहीं पे पद्दुकोट्टाई। तो अगर तंजौर पद्दुकोट्टाई तो पद्दुकोट्टाई को सही करिएगा, लेकिन ऑप्शन में से तंजौर और पद्दुकोट्टाई ने तब तंजौर को सही करिएगा। तो ये 4-5 जो पॉइंट हम लोग पढ़े हैं एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और एग्जाम में पूछा भी गया है, पूछा भी जाएगा, पूछा भी जा सकता है। खोज किसने की, फ्रांसीसी शोधकर्ता श्री दूरबीन ने, और कब की, 1934 ईस्वी में। तो सन भी पूछता है, किस गुफा की खोज कब की गई है, ठीक है। तो सित्तन वासल गुफा की खोज कब की गई, तो 1934 ईस्वी में। किसने की, प्रोफेसर जो है या श्री दूरबीन ने की है। इन्होंने बताया कि जो सित्तन वासल गुफा है उसको सर्वप्रथम देखा किसने, तो ये बताया कि टी.एस. गोपीनाथ ने सर्वप्रथम इस गुफा को देखा। तो पूछ सकता है कि सित्तन वासल गुफा को सर्वप्रथम किसने देखा, ए भी नाम रहेगा, ए भी नाम रहेगा।
अगर ये नहीं तो ये तो कंफर्म हो जाएगा, लेकिन दोनों में से तो थोड़ा कन्फ्यूजन होगा कि क्या बात कर रहा है। तो खोज की बात और देखने की बात, खोज की बात होगी तो दूरबीन सही होंगे, और देखने की बात होगी तो टी.एच. गोपीनाथ से होंगे। सित्तनवासल का अर्थ, सित्तनवासल का अर्थ होता है जैन संत के सिद्धों का निवास। ये सित्तनवासल का अर्थ एग्जाम में पूछ चुका है, तो पूछ भी सकता है। सित्तनवासल गुफाएं दक्षिण तमिलनाडु के तंजौर जिले के अंतर्गत पद्दुकोट्टाई से उत्तर पश्चिम की ओर 9 मील की दूरी पर कृष्णा नदी के तट पर सित्तनवासल में स्थित है। ठीक है, जिला की बात करेगा तो तंजौर, लेकिन एक बात बता दें कि कहीं पर जिला प्रश्न पूछा है कि किस जिला में सित्तनवासल गुफाएं हैं, तो तंजौर नहीं था, ये पद्दुकोट्टाई था, तो इसी को सही किया था। बात सुना रहा है, तो दोनों में से रहेगा तो उसको तंजौर को देखिएगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों को जज करिएगा कौन सा ऑप्शन सही करना पड़ेगा। ठीक है, तो सित्तनवासल गुफा कहाँ स्थित है, तो सित्तनवासल में स्थित है। किस नदी के किनारे, तो कृष्णा नदी। अगर कृष्णा ऑप्शन में नहीं, कावेरी, तो कावेरी को सही करिएगा। सित्तनवासल के चित्र, सित्तनवासल के महत्वपूर्ण कमलवन का चित्रण किस गुफा में हुआ है, तो सित्तनवासल। सरोवर का चित्रण किस गुफा में हुआ, तो सित्तनवासल में। सरोवर में इस तरह आपसे भी पूछ सकता है, सिर्फ कमल वन भी पूछ सकता है, सरोवर भी पूछ सकता है, और ऐसे भी पूछ सकता है सरोवर में कमल वन। ठीक है, तो किस गुफा में चित्रित है, तो सित्तनवासल में। कहाँ पे बना, ये प्रश्न पूछा है कि सरोवर में कमल वन कहाँ पर बना, तो छत पर बना है। ठीक है, नृत्यरत अप्सरा का चित्र किस गुफा में चित्रित है, तो सित्तनवासल में। कहाँ पर बना है, खंबे पर बना है। ठीक है, अर्धनारीश्वर का चित्रण किस गुफा में हुआ, तो सित्तनवासल में हुआ। राजा रानी का चित्रण किस गुफा में हुआ, सित्तनवासल में हुआ। गर्दन फुलाए मोर का चित्रण किस गुफा में हुआ है, तो सित्तनवासल गुफा में। जितने भी पॉइंट हैं, एक वीडियो अगर प्रश्न गुफाओं से पूछेगा सित्तनवासल, तो जरूर यहीं से आपको ऑप्शन में मिलेगा क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन आंसर सारी चीज़ें इस वीडियो से मिलेगी। ये सित्तनवासल गुफा की विशेषताएं हैं, तो हर गुफा से संबंधित कुछ विशेषताएं होती है जिसको पूछता है, और ये जो विशेषताएं 3-4 पॉइंट लिखे हैं, ये एग्जाम में पूछ चुका है और पूछ भी सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे सित्तनवासल गुफा के चेहरे बने कितने चश्म के हैं, ठीक है, कितनी मुद्रा उसमें है, तो 2.25 चेहरे बने हैं। सित्तनवासल गुफा के जो चेहरे बने हैं वह 2.25 चश्म के बने हैं, और ये एग्जाम में पूछ चुका है। और सित्तनवासल में रंग कौन कौन से यूज हुए हैं, पीला, हरा, भूरा रंग का प्रयोग हुआ है, ये भी पूछा हुआ है। ठीक है, तो जो चीज़ें पूछ चुका है ये नहीं दोबारा नहीं पूछेगा, पूछेगा सिंपल क्वेश्चन में वो सारी चीज़ें रिपीट करता है। ठीक है, ये पूछेगा और रिपीट रिवीजन करना आपको करना चाहिए। जितने भी चीज़ें हैं जो सिंपल है वो भी पूछता है, थोड़ा हार्ड है वो भी पूछता है, तो इससे गुफा से संबंधित, सित्तनवासल गुफा से संबंधित जो ये पॉइंट है ये पूछता है और पूछेगा। यह गुफा पत्थर का मतलब कि जो गुफाएं हैं, एलोरा का है, अजंता का है, बदामी का, बाघ का, सिगिरिया का, तो इन गुफाओं का जो पत्थर वो कौन से पत्थर है, कौन से पत्थर इनको काट कर गुफाएं बनाई गई हैं, तो ये है जो सित्तनवासल है, ये ग्रेनाइट पत्थर को काट करके बनाया गया है। तो पूछेगा सित्तनवासल गुफा किस पत्थर को काट करके बनाया गया है, तो ग्रेनाइट पत्थर को। ठीक है, मैप के अनुसार तमिलनाडु में कावेरी नदी बहती है, कृष्णा नहीं। जो ऑप्शन में हम लोग कृष्णा सही करते हैं, ये कहते हैं कि वहाँ पर कृष्णा नदी है ही नहीं, वहाँ पर कावेरी नदी बहती है, तो कावेरी सही होना चाहिए। लेकिन मैक्सिमम ऑप्शन में जो कृष्णा को ही सही करता है। ऑप्शन में कृष्णा है तो कृष्णा को सही करिए, नहीं है अगर कावेरी मिलता है तो कावेरी को भी सही करिए, क्योंकि ये कई जगह इसकी चर्चा हो चुकी है। तो मेरा ये वीडियो सित्तनवासल गुफा का बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बाहर से नहीं आएगा, इसी के अंदर से क्वेश्चन बदल करके, लैंग्वेज बदल करके, ऑप्शन बदल करके ही वह क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे वीडियो को देखें अच्छे से, और अच्छे से आप अपनी तैयारी करें।